नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 29 अप्रैल। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला जो है कि वैक्सीन के लिए ना इस बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है। पंजीकरण करवाना पड़ेगा, उसके बाद जाके वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि वैक्सीन बहुत ज्यादा व्यर्थ हो जाते थे। ठीक है। मान लेते हैं कि अब क्या होगा ना, आपको डेट दे दिया जाएगा कि आपने 8 तारीख को आपको लगना है। ठीक है, 18 को, तो आपको 18 को ही अप्लाई करना है। राइट। पहले ये होता था, डोज आती थी, मान ले 100 आती थी और नहीं लग पाता था तो बेकार हो जाता था। बहुत ज्यादा बर्बादी हुआ है, तो इसी के रिलेटेड है। तो यदि आपने पंजीकरण नहीं करवाया होगा तो आप जरूर करवा लें। ठीक है, वैक्सीन जरूर लगवा लें। राइट। क्योंकि देखिए वैक्सीन वैक्सीन एक बात आती है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड हो रहा है। ठीक है। वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड हो रहा है। बट मैं ये बताऊंगा कि वैक्सीन लगाने के बाद कोविड हो रहा है, लेकिन उसकी जो प्रभाव है ना वो कम है, बहुत कम है। तो इसलिए आपका क्या करना है, आपका काम है कि आप वैक्सीन जरूर से जरूर लगवाएं। राइट। ये इंफॉर्मेशन के लिए आर्टिकल था। ठीक है। अगला आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है। ठीक है, इस पेज में भी नहीं है। देखिए कोरोना की, ये भी नहीं। हाँ, न्यायिक प्रणाली में सुधार, सुधार का इंतजार। तो न्यायिक प्रणाली है ना, उसमें सुधार का इंतजार है, तो इसको आपको पढ़ना है, अच्छे से कर लेना है कि न्यायिक प्रणाली में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सुधार होना चाहिए। राइट। ये है नेक्स्ट टेरिटोरियल। नेक्स्ट आर्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पे ना प्रोत्साहन दे केंद्र सरकार। ठीक है। नीति आयोग का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन है ना, उसको खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने की जरूरत है, मतलब सब्सिडी देने की जरूरत है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। राइट। उसके बाद अगला है कि बैंकों की जानकारियां, आरटीआई है ना। ठीक है, आरटीआई है। ठीक है, आरटीआई के दायरे में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं रहेगा। ठीक है। बैंकों की जो भी जानकारी है वो आरटीआई के अंदर आना चाहिए, ये इनका कहना है। राइट। तो इसको आप कवर कर लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई को तैयारी झारखंड, ये नहीं। ये तेजस के बारे में जानना है आपको। राइट, ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए म्यांमार में ना, अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में आसियान के द्वारा, ये आसियान में जो हुई थी, उन्होंने बताया था कि आप जितना नरसंहार जो है ना वो कम से कम करें। ठीक है। फिर भी म्यांमार में जो तख्ता पलट हो गया था, वहां सेना का कब्जा है अभी। ठीक है, सेना का कब्जा है। तो सेना अभी फिर ये जो नरसंहार है ना, ये छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। ये प्रताप उनके द्वारा चल ही जा रहा है। तो आपको एक काम करना है, आसियान के बारे में पढ़ना है और ये क्या इशू चल रही है उसके बारे में स्टडी कर लेना है। राइट। नेक्स्ट है, देखिए अमेरिका, बाइडेन कह रही है कि अमेरिका ना भारत को बहुत जल्द मदद पहुंचाएगा। ठीक है, अब पहुंचा रहा है। तो इसके रिलेटेड है, तो यूएसए और इंडिया का रिलेशन देख लीजिएगा। उसके बाद ये है, नेक्स्ट है कि भारत और फ्रांस की ना नौसेना अभ्यास जो हुआ था ना, भारत और फ्रांस के नौसेना अभ्यास, उसके रिलेटेड ये है। इसको आप देखना है कहाँ पे हो रही है, कौन सा अभ्यास है। ठीक है, इसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि देखिए रूस और अमेरिका दोनों ही भारत को मदद पहुंचाने के लिए अपनी सेना भेजी है। तो ये बहुत ही कूटनीतिक स्तर पे, देखिए दोनों दो देश है ना एक दूसरे के विपक्ष में रहती है, लेकिन यहाँ पे भारत में ये एस्पेक्ट दूसरा है। यहाँ पे देखिए यूएसए भी मदद के लिए आ रहा है और रसिया भी मदद के लिए आ रहा है। तो ये जो हमारी कूटनीति है, ठीक है, कि हम दोनों के साथ बैलेंस बना के चले, ये बहुत ही अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है। राइट। अगला देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है फ्रेंड। देखिए इस पेज में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही आर्टिकल था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।